नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अ, एक्चुअली एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, मैं पिछले दिनों में एक वीडियो आपको बना के दिया था कि एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट 15 जनवरी में आने वाला है और आज का जो रिज़ल्ट कंपनी ने पब्लिश किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मंडे के दिन एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा मार्केट को। क्योंकि देखिए, मार्केट हमेशा पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी लेकर ही चलता है। अगर मार्केट के सबसे दिग्गज कंपनी, सबसे दिग्गज बैंक, जितने सारे बैंक हैं, उनमें से नंबर 1 बैंक किसको माना जाता है? एचडीएफसी को। तो अगर मार्केट लीडर ही अच्छा खासा रिज़ल्ट करते हैं, तो उसका नज़रिया तो दिखने को बनता है यार। तो इसीलिए मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। ज़बरदस्त मार्केट को एक पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगा क्योंकि शानदार यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है, 5 स्टार रेटिंग वाला रिज़ल्ट क्या है। जितने एक्सपेक्टेशन था उसी तरीके से रिजल्ट किया है कंपनी ने। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में और वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है। एक्चुअली देखा जाए जो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है वो अकाउंटिंग के हिसाब से रिजल्ट परफेक्ट नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग हिसाब से बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे मतलब ना दिखाकर ही यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि अनऑडिटेड मतलब अभी भी ऑडिट फाइल नहीं हुआ, वो ही रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो एक अनुमानिक एक यहाँ पे लगाया जाता है कि कंपनी ने इस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो देखिए कंपनी का जो फिगरेशन दिया है वो देखा जाए तो लैक्स में है। आप देखिए लाख्स में हो, करोड़ों में है, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देख लीजिएगा। फिगर किस तरीके से हुआ उसके ऊपर ही आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जितने सारे इनकम है, इंटरेस्ट इनकम ज़्यादातर कंपनी इंटरेस्ट से ही इनकम कमाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट, डिस्काउंट इस तरीके से सारे के सारे इनकम को जोड़कर जो फिगर आया वो शानदार फिगर देखने को मिला। करीबन-करीबन 4 लाख 33,000 सॉरी 43 लाख 36,496। तो अब मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। करोड़ों में हो, लाख्स में हो, कुछ भी हो, फिगर देख लीजिए। 43 लाख 36,496 जो पिछले क्वार्टर में क्या था? 41 लाख 41 लाख 43,636 मतलब यहाँ से यहाँ पे जंप देखने को मिला। और यहाँ पे जो फर्स्ट कलम है वो क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट और सेकंड जो कलम है वो क्वार्टर 2 है पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और यहाँ पे जो है क्वार्टर 3 वो भी पिछले सालों का रिजल्ट। तो पहले ही एक अ, यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव डेटा लेकर ही कंपनी खुद का इनकम स्टार्ट किया है। देखिए इनकम अच्छा हुआ इसका मतलब ये नहीं कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बात नहीं होते क्योंकि आप वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट देखने ना, इनकम जबरदस्त होते हैं और बाद में रिजल्ट क्या मिलता है इन कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट बचते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। तो इनकम देख के कुछ फायदा नहीं होगा। इनकम तो जरूर देखना चाहिए मगर इनकम यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, एक चीज पहले ही पॉजिटिव आया। उसके बाद बारी है एक्सपेंस की। कंपनी के जितने सारे एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी टोटल जो एक्सपेंस किया है आप देख सकते हैं। टोटल जो एक्सपेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो एक्सपेंस हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। 25,33,113 पिछले सालों में कितना था? 24,000 सॉरी 24 लैक्स 40,000 से भी कम। पिछले सालों में क्या था? 23 लैक्स 70,249। तो यहाँ से भी यहाँ पे जाम देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो ओवरऑल दोनों जो फिगरेशन है एक्सपेंस में भी थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी यहाँ पे देखने को मिला मतलब थोड़ा-सा एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। तो उसके बाद बारी आते हैं जितने सारे टैक्सेस हैं और यहाँ पे देखिए टैक्स एक्सपेंसेस है, उस टैक्सेस को जोड़ के और ज़्यादा सब सब कुछ एक साथ जोड़ के जो प्रॉफ़िट कंपनी ने किया है, मैं डायरेक्ट आपको कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट के बारे में दिखा दूँ, तो करीबन 10 लैक्स 59,146 यहाँ पे पिछले सालों में कितना था? पिछले क्वार्टर में कितना था? सिर्फ के सिर्फ 9 लैक्स 9,619 और पिछले साल में कितना था? 8 लैक्स 73,933 मतलब प्रॉफिट कितना बड़ा जंप किया आप देख सकते हैं। तो इसी का नज़रिया आपको मंडे के दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। जबरदस्त रिजल्ट, 5 स्टार रिजल्ट किया और मार्केट का दिग्गज लीडर अगर रिजल्ट अच्छा खासा करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको हमेशा देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से रिजल्ट आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। देखिए इतना बड़ा कंपनी, इतना लार्ज कैप कंपनी, वो भी इतना बड़ा कंपनी, अगर हर क्वार्टर में रिजल्ट ग्रोथ कर रहा है, मतलब आप एक बात ज़रूर सोच लेना, उस कंपनी में आपको हमेशा, हमेशा के लिए बने रहना चाहिए। क्योंकि वो कंपनी ही आपको पैसा देगा और आपको जो फंड है सिक्योर भी रखेगा। तो मैं आपको इसी के बात में बार-बार बोलता हूँ क्योंकि आपको हमेशा अच्छा स्टॉक पिक करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा खासा स्टॉक पे बाई करके रखेंगे तो आपको हर साल में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसके बारे में बात करूँ तो देखिए 15.9 है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 16.4 था और अभी जो बन चुके हैं 19.1, मतलब अर्निंग पर शेयर में भी दोनों क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला। देखिए कंपनी का सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 43 लाख 36,000 और पिछले क्वार्टर में क्या था 41 लाख 43,000 और पिछले साल में क्या था 39 लाख 83,000। मतलब हर डेटा पॉजिटिव में है और हर डेटा में कंपनी इस क्वार्टर में जबरदस्त पॉजिटिविटी रिजल्ट पब्लिश किया है। तो इस तरीके से रिजल्ट आने के बाद मंडे के दिन तो अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, मतलब वर्ल्ड मार्केट में अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा इस स्टॉक में आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस भी कुछ इस तरीके से किया जिसका रिजल्ट आज के दिन आया और मार्केट ओपन होने के बाद मंडे के दिन आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप ज़रूर देखेंगे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक एक पॉजिटिविटी देकर ही बंद हुआ क्योंकि आप पहले दिन मार्केट में देख चुके हैं कि निफ्टी तो कवर किया, मतलब एक फ्लैट बेसिस से क्लोजिंग हुआ। पहले ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट हुआ था, उसके बाद उसी लेवल में क्लोजिंग हुआ। मगर बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो भारी भरकम गिरावट हुआ था, उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी किया। तो इसीलिए बैंक सेक्टर में आप पिछले दिनों में देखिए नेगेटिविटी था। मगर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? एचडीएफसी बैंक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब क्या है? पहले से ही एक अंदाजा लग जाता है, जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है, दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, उसको पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है, उसीलिए पहले से ही बाइंग स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि देखिए मंडे के दिन तो आप इस कंपनी में बाई, अगर ठीक-ठाक मार्केट चला तो आप बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि इतना हाई लेवल में गैप अप में ओपन हो जाएगा और आपको बाई ज़रूर कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो इसके लिए आप कभी भी बाई कर सकते हैं। मगर शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। तो मार्केट मंडे के दिन क्या होगा, वो तो देखा जाएगा। फिलहाल कंपनी के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 8,56,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतना बड़ा कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस प्राइस रेंज देखिए 1546 है और कंपनी का हाई कितना था 1700 था और लो कितना था 1300। देखिए इस कंपनी में जितना भी गिरावट हुए, उस गिरावट में आपको एक मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ, इस टाइप कंपनी में अगर गिरावट हुए, करीबन 10% 20% तक गिरावट हुए, तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, अच्छा खासा खरीदारी करने के लिए। आप उस अपॉर्च्युनिटी को फिर से बाइंग करिए, फिर से पैसा लगाइए, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। देखिए मैं इस तरीके से ही प पैसा बनाता हूँ और आपको भी उसका सीक्रेट बता रहा हूँ। देखिए, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो उसको तो पता ही है, तो फिर भी पता नहीं है तो आप उस तरीके से फ़ॉलो करिए। देखिए, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन-सा स्टॉक में मैं ज़्यादातर रिकमेंडेशन में कोई भी स्टॉक में नहीं करता। मगर आप जिस स्टॉक के ऊपर मैं ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, आप सोच लेना उस स्टॉक के ऊपर मैं बाइंग करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप फिर भी रिसर्च करेंगे तो सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 6.31 है और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 16.5 है। मतलब देखिए इस तरीके से चीज़ हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस के ऊपर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी चेंजिंग होते रहते हैं। कंपनी का देखिए जो इनकम है और एनुअल इनकम है वो 31,800 है और कंपनी का जो कर्जा है 7.20 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, सॉरी कर्जा नहीं डेप्थ ऑफ इक्विटी है और कर्जा जो है वो ज़्यादा कर्जा यहाँ पे देखने को मिलेगा। करीबन-करीब 15 लाख से 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप कहेंगे सर इतना कर्जा है, फिर भी आप कह रहे हैं ये बैंक अच्छा है। देखिए सर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आप कोई भी बैंक को उठा लीजिए, कोई भी बैंक, आपको हमेशा इस तरीके से कर्जा देखने को मिलेगा। हाँ,
अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा मगर कर्जा जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक का काम ही इस तरीके से है। पहले लोन वो खुद कर्जा लेते हैं और उसके बाद लोन देते हैं और लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उसी का फायदा बैंक को होता है। तो उसका काम ही उस तरीके से है। तो वो लोन कर्जा लेंगे तो नहीं लेंगे तो क्या होगा, उसको काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए उसको पहले कर्जा लेना ही पड़ेगा। कंपनी का प्रोमोटर के पास देखिए 25% से भी ज्यादा होल्डिंग है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है 65.2, मतलब अच्छा खासा एक अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो कंपनी के हाथ में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा फ्री क्लॉस, मतलब कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी का देखिए एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है। बोलने का कोई जरूरत नहीं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना आगे चल गया है। जितने सारे बैंक है उसको टच करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे फेवरेट बैंक के बारे में बात करूँ तो मेरा सबसे फेवरेट बैंक है एचडीएफसी बैंक। जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है जो मार्केट में बहुत दिनों तक बने हुए हैं, उसका पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लेना एचडीएफसी बैंक उसका पोर्टफोलियो नहीं है तो सोच लेना वो ज्यादातर पेनी स्टॉक में भरोसा करते हैं, तो वो पेनी स्टॉक में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। तो कंपनी का देखिए हर पैरामीटर में आपको दिखा दूं तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे चीज आपको पॉजिटिव मिलेगा। साथ ही साथ देखिए कंपनी 10 साल में कितना रिटर्न दिया, 20%। 5 साल में कितना, 20%। 3 साल में कितना, 13%। एक साल में 5% का, क्योंकि साल अभी शुरू हुआ है तो इस तरीके से 5% आपको देखने को मिलेगा। तो एवरेज आपको इस कंपनी की बात करूँ तो 20% से ज्यादा आपको एवरेज रिटर्न आपको मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी में पहले ही पता चले 20% रिटर्न दे रहा है सालाना, और वो भी कंटिन्यूअसली, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। क्योंकि कंपनी की देखिए आपको इस कंपनी से और भी क्या फायदा मिला वो है कंपनी का डिविडेंड। देखिए कंपनी कितना बार डिविडेंड दिया, 2011, 19, 19, 18, 17 बहुत बार डिविडेंड दिया। साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। देखिए 2 बार स्प्लिट किया, एक बार 1:5, सॉरी 2:5 रेशियो में, और एक बार 1:1 रेशियो में स्प्लिट भी कर चुके थे। तो कंपनी के सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज दिखाना बाकी है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं प्रोमोटर कितना 25%, उसके बाद कितना एफआईएस कितना 37%, डीआईएस कितना 23% मान के चलिए, पब्लिक कितना 13.60%। मतलब हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, हर इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा सबसे पैसा अच्छा खासा बनते हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक इंडिया का लीडिंग बैंक है, तो इस बैंक के ऊपर उसको बने रहना बनते हैं। तो इसीलिए वो भी इस स्टॉक में भरोसा करते हैं, तो आप भी भरोसा करिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए सोचिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में यहाँ पे गिरावट हुआ था, उसके बाद किस तरीके से मतलब फिर से फॉर्म में आया, वो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस स्टॉक के ऊपर बने रहे हैं, मतलब आपका इन्वेस्ट है। अगर नहीं है तो आपको कोई भी मौका मिले तो निवेश जरूर करना। और इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको पता नहीं है वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।